नमस्कार भाई दोस्तों। आज अपने साथ हैं भारत लिंक के चीफ एडिटर सतवीर दलाल जी। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, अभी इन्होंने यूट्यूब पे लिंक चैनल बनाया है अपने एक भारत लिंक के नाम से। 10,000 के करीब फॉलोवर हैं। तो आज इन्होंने मेरे 2-3 बार इंटरव्यू लिए थे, तो आज अपना भी मौका लगा तो इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि कैसे इनका रुझान सिक्खी की तरफ हुआ और कैसे मतलब कि सिखों के बारे में जानने की हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन इनका रुझान कैसे हुआ। वैसे इन्होंने अपना एक वीडियो भी बनाया था जिसमें इन्होंने बोला था कि मैं बहुत बड़ा अंध भगत था, उसका भी पूछेंगे। और सिख धर्म की तरफ रुझान कैसे हुआ और मेन स्ट्रीम मीडिया से यूट्यूब पाने पर कैसा महसूस हो रहा है, वो भी सभी सवालों का जवाब लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो स्वागत है बिरदलाल जी आपका। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे पास आए और आपने अपना कीमती टाइम मेरे को दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का तकरीबन 22-23 साल का एक्सपीरियंस है। जी उसके बाद अभी आपने यूट्यूब पर चैनल बना लिया, जी भारत लिंक के नाम से चैनल है इनका। आप देख जी सकते हो, मैंने भी कल एक वीडियो देखा था इनका, तो इन्होंने सिक्खी के बारे में बोल रखा था, उसके बारे में कि भाई सिक्खी का बारे में इन्होंने अपना जो इतिहास था उसके बारे में बोल रहा था। तो सिक्खी का इतिहास कहीं भी हो उस पर बनता है भाई आप कैसे इसकी तरफ आए, पूछना चाहिए, हर किसी को पूछना चाहिए, पूछने का अधिकार भी होता है। आप पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अच्छा था, या पहले तो ये बता दिया यूट्यूब के ऊपर आए हो यहाँ पे अच्छा है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जाके मैं प्रिंट मीडिया में था पहले। प्रिंट मीडिया में भी मैं सिख धर्म के बारे में काफ़ी कुछ लिखता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिख धर्म की शुरू से ही काफ़ी इज्जत करता हूँ। क्योंकि जब भी हमने पढ़ा था, जब स्टूडेंट लाइफ थी, तब भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे सिख गुरु थे, उन्होंने सिर्फ जो लड़ाई लड़ी मुग़लों से, वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं लड़ी, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी लड़ी थी। और उस टाइम पे जब औरंगजेब धर्म में कन्वर्ट करवाया करता हिंदू और सिखों को, तो वो उन्होंने सिखों के लिए भी अपना जो बलिदान दिया था, वो सिखों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी दिया था। तो जो आदमी दूसरे धर्म के लिए इतना बड़ा वो करता है, अपना शीश तक कटवा देता है, इतना पीड़ा सहन करता है, वो वास्तव में वो आदमी आदरणीय है। और वो धर्म जिन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा दी कि दूसरे धर्म के लोगों को भी जो बचाने के लिए अपना बलिदान दे दे, वो वास्तव में वो जो धर्म है वो आदरणीय होता है। लड़ाई 3 प्रकार की होती है, आप किसी भी इतिहास की कोई भी लड़ाई उठा लेना, जर जोरू और जमीन, इससे अलग लड़ाई नहीं मिलेगी आपको। जी चौथे प्रकार की लड़ाई हमेशा सिखों ने लड़ी थी, जी जी जी। वो लड़ी थी मानवता की लड़ाई। मानवता की हमेशा लड़ाई। मानवता की लड़ाई लड़ी है, ये आपको मोटा मोटा बताते हैं। आप इनका कोई भी युद्ध उठा के देखना हो, हमेशा मानवता के लिए युद्ध मिलेगा इनका। जी कोई जर जोरू और जमीन या धर्म धर्म इसके ऊपर ये कभी चले भी नहीं। जी इन्होंने मानवता के लिए लड़ाई लड़ी थी। जी 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 वीडियो हम भी बनाते थे, तकरीबन 3-4 साल से सिखों के बारे में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में। जब हम वीडियो बना रहे थे तो आपने भी सवाल किया था कि नहीं आप गलत वीडियो बनाते हो। आपको कैसे लग रहा था कि मेरा कोई भी वीडियो जो ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बनाता था, आप किस आधार पर उसको गलत बोल रहे थे? देखो, गलत बोलने का मेरा ये था कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिनको जी कुछ लोग नहीं मानते, जो ये कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ थे, जी आप उनकी तारीफ किया करते। हो सकता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन जो दूसरे धर्म के या दूसरी सरकार के या विपक्ष के लोग थे, वो जी उनको गलत माना करते। तो मैं ये पूछा करता कि उनके आधार पर, यानी जी वो लोग गलत मानते हैं, तो मेरा तात्पर्य ये था कि आप उनको कैसे ठीक मानते हैं। मैं ये नहीं कहा करता कि आप गलत हैं, जी मैं ये कहा करता कि जब दूसरे आदमी गलत मानते हैं तो आप इनको ठीक कैसे मानते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा करता। बिल्कुल, जी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कोई भी बात रखता था ना मैं, या आज भी रखते हैं, आगे भी रखेंगे, जी तथ्यों के आधार पर रखते हैं, पक्के सबूत होते हैं तभी कोई बात रखनी जी चाहिए। जी जी उन्हीं के आधार पर मैं रखता था। केस भी होया, केस भी लड़ा, वो भी जीते। सबसे पहला जो केस होया था वो हुआ था संजय नरसिंह सिंह भिंडरावाला खालसा के एक फोटो डालने पे। जी 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 तो उस पर हमने एक ही बात पूछी थी, पूरे भारत के अंदर कहीं भी उनके नाम पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं है तो आप उसको आतंकवादी नहीं कह सकते। ऐसे तो कागजों में, डॉक्यूमेंट में आज भी भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता है। जो भगत सिंह के नाम पर वोट मांगते आज तक उन्होंने उसका लेवल नहीं हटवा पाया। चलो ये बातें लंबी हो जाएंगी, उस पर बात नहीं करते। अभी बात करते हैं, आपने एक वीडियो बनाया था कि आप बहुत बड़े मतलब अंधभगत थे, या आप मोदी जी जो कह रहे थे वो हर चीज को सच्चा मानते थे। उस पर आपने वीडियो भी बनाया था। उसके बाद अभी आपका रुझान होया सिक्खी की तरफ। तो उसमें और इसमें कितना फर्क है? आप यहाँ भी मतलब सिक्खी में अंधभक्ति के आधार पर चलोगे या एक जो मानवता के आधार पर चलोगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिक्खी में अंधभक्ति का तो कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सिख धर्म ने जो कुछ भी किया है वो परोपकार में किया है, दूसरों के कल्याण के लिए किया है। तो इस में अंधभक्ति का या सवाल उठाने का ये वो तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। रही बात है मोदी जी की अंधभक्ति की, देखिए कई काम मैं आज भी मानता हूँ कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, जो कि और कोई दूसरा लीडर नहीं कर सकता था। इसलिए मेरी नज़र में उनका मान सम्मान पहले भी था और आज भी है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि कुछ ऐसे काम हैं
जिन्हें मैं ठीक नहीं समझता और उनके ऊपर मैं उनकी आलोचना भी करता हूँ। इसलिए अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अंधभगत हूँ, हाँ, लेकिन मैं उनका समर्थक भी हूँ और आलोचक भी हूँ। इसलिए अंधभक्ति की बात अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जी। अभी जैसे आपने बोला था कि भाई जब मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर बोलता था या संतों के बारे में बोलता था, मैं अमृतपाल के ऊपर बोलता था, नए मुद्दे पे ही आते हैं। अमृतपाल के बारे में बोलता हूँ, लखा सदाना के बारे में बोलता हूँ, भाई परविंदर झोटा उसके बारे में बोलता हूँ। एक होती है नस्ल खुशी जो कि सिखों के साथ हुई थी, 84 में हुई थी, 92 में हुई थी। एक होती है किरदार खुशी जो कि अभी अमृतपाल की ताज़ा की गई थी, उसको जेल में डालने बाद 2 बार पेशी हुई, सरकार कोई सबूत नहीं दे पाई। अब किरदार खुशी मेरी भी हुई थी, आपने देखा था अखबारों में मेरे बारे में निकला था कि मैं देशद्रोही हूँ, मैं देश का गद्दार हूँ, बहुत कुछ लिखा गया था दीपक फौजी के बारे में। इसको बोलते हैं किरदार खुशी, जो कि कोई भी सरकार हो वो सरकार करती है उसको दबाने के लिए, लेकिन हकीकत कुछ और निकलती है उसकी। उसी आधार पे बोलता था मैं, चाहे अमृतपाल के लिए बोल लें या लखा सदाना के लिए बोल लें, परविंदर झोटा के लिए, भाना सिद्धू, जितने भी हैं। इसी प्रकार आप जब सिखों के बारे में बोलोगे ना तो आपको भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। आप देख लेना धीरे धीरे अगर आपके फॉलोवर बढ़ेंगे तो आपके आलोचक भी बढ़ेंगे। अगर आप सिख धर्म के बारे में बोलोगे, और सिख धर्म के बारे में एक विशेषता, जो सबसे बड़ी विशेषता है, आप कहीं भी उठा कर देख लेना, इनका आलोचक कोई भी नहीं मिलेगा, सिख धर्म का आलोचक नहीं मिलेगा। हाँ, वैसे मतलब इनकी वो कर सकते हैं भाई, काट बाट ये हर चीज जगह पे चलती है, लेकिन आलोचक कोई सिख धर्म का होगा तो पूरी मानवता का आलोचक होगा। ये मेरा नजरिया है खुद का। अभी आप भारत लिंक जो अपना यूट्यूब चैनल है आपका, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे, बड़ी अच्छी बात है। आप विदेश में बोल रहे हो, वहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी सिखों के जो ग्रंथी साहब हैं उनके इंटरव्यू भी लोगे। तो जितने साथी हैं, वो भारत लिंक यूट्यूब चैनल है सतवीर दलाल जी का, उसके ऊपर जुड़ना, वहाँ पे देखना, कोई कमी लगती है। एक बात मैं बोलता हूँ आपको, ये बात हमेशा बोलनी चाहिए, आप कोई चीज़ करते हो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जी जी जी। अगर आपकी कोई कमी बताता है ना, उसको ये मत समझना कि वो आपकी आलोचना कर रहा है, वो आपको सही रास्ते पे लेके आ रहा है। मेरे से भी कई शब्द निकले हुए हैं ऐसे, लेकिन जब सिक्के के बारे में पूरा जानते हैं तब शब्दों का पता लगता है। और दुनिया में खेल है ना, वो शब्दों का ही खेल होता है। एक शब्द इधर से उधर हो गया, वो उसका मायना बदल जाता है। फिर जैसे कल वाले वीडियो पे एक भाई ने बोला था मेरे को, एक होता चुकना और एक होता झुकना। चुकना होता किसी चीज को उठाना और झुकना होता है उसके सामने झुक जाना। वो चुकना लिखा गया था मेरे से, वो चेंज कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे शब्दों का जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखना। और जितने साथी हैं या जब जुड़े हुए हैं या अपने चैनल पर जुड़े हुए हैं या भारत लिंक चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को देखना, वहाँ पे जाके जो वीडियो है कोई कमी रहती है सतवीर दलाल जी से, वो इनको बताना है, विशेष तौर पर बताना है, क्योंकि एनआरआई भाई मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अभी आपसे एक ही सवाल करेंगे, क्या आपकी इच्छा है कभी आप दरबार साहिब में जाओ अमृतसर में, क्या आप जाओगे कभी? अरे ऐसा कौन आदमी होगा जो वहाँ नहीं जाना चाहेगा। जी देखिए, जिन गुरुओं ने मानवता के लिए अपना बलिदान तक दे दिया और उनके पवित्र स्थान पर जाना, ये तो सौभाग्य की बात है। और अगर मेरे को ऐसा मौका मिलता है तो मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानूंगा कि मेरे को वहाँ पर सजदा करने का एक मौका मिलेगा। मैं वहाँ पर दर्शन करूँगा, बड़े बड़े लोगों के दर्शन करूँगा, महान आदमियों के, महान गुरुओं के दर्शन करूँगा। और गुरु ग्रंथ के सामने शीश झुकाना तो एक बहुत ही पवित्र बात है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में एक भी तो ऐसी बात नहीं है जो मानवता के खिलाफ हो, किसी धर्म के खिलाफ हो या उसमें कोई गलत हो। वो हमेशा ही शिक्षा देती है। और मुझे लगता है कि शायद गुरु गोविंद सिंह जी ने अगली जो परंपरा थी, गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु का दर्जा इसलिए दिया था, शब्द गुरु इसलिए दिया था उन्होंने कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी उसको पढ़ेगा उसको एक गुरु की तरह ही मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसी जगह पे जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। वो आप सभी साथियों ने एक सवाल किया था मेरे से कि वो छोटा सा कोई इंसिडेंस क्या था जो सतवीर दलाल जी के साथ हुआ था। हम बैठे हुए थे, कल परसों गए हुए थे कहीं पे, तो इनके चैनल पे सब्सक्राइबर थे 5000 कुछ थे। जी। तो मैं बोला कि आप सच्चे दिल से एक बार बोलो कि अकाल पुरख आपके चैनल पर सब्सक्राइबर जोड़े। तो कितने, शायद 8000 या 8000 से ऊपर हो गए थे। काफी ये आप कभी आजमा के देखना इस चीज को जो मैं बोलता हूँ, अकाल पुरख का आप सच्चे दिल से याद करना, उसको वो चीज मिलेगी। चलो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फिर आपकी मुलाकात कराएंगे। फिर दोबारा फिर एक बार बता रहे हैं कि भाई जो साथी भारत लिंक यूट्यूब चैनल है उनसे जुड़ना, कहीं पर कोई कमी होती है जैसे मेरे को बताते हो तो इनको भी बताना, जरूर बताना ये। क्योंकि शब्द एक शब्द से इधर उधर हो जाता है, फिर वो बात बिगड़ जाती है। वो बात कभी ना बिगड़ पाए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मैं भारत लिंक चैनल का जो मैंने निर्माण किया है भाई दीपक फौजी के कहने से ही किया है, और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे भारत लिंक चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उससे जुड़ें, ताकि मैं
सिख धर्म के बारे में, गुरुओं के बारे में, उसके बारे में जितनी भी मुझे जानकारी है मैं आप लोगों के साथ उसको साझा कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। और हाँ, इस सफ़र में अगर थोड़ी बहुत किसी शब्द की कोई चूक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा और आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि उस मामले में मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन भी करें आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही, नमस्कार। चलो सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री वीडियो अकाल, सत श्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना और साथ में भारत लिंक चैनल पे भी जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।